नमस्ते। आज के इस नए एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं जो अक्सर लंबा और डरावना लगता है। निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड डेरिवेशन। लेकिन सच कहूं तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज हम इसे रटने के बजाय विजुअल्स और लॉजिक की मदद से एकदम स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे। तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि जब किसी डेरिवेशन को विजुअली समझकर डिकोड किया जा सकता है तो उसे रटने की क्या जरूरत है? बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। आज के इस विश्लेषण में हम इस लंबे चौड़े गणितीय काम को एक बहुत ही लॉजिकल और मजेदार ज्यामितीय पहेली में बदलने वाले हैं। तो चलिए इस पहेली को एक साथ मिलकर सुलझाते हैं। आइए जल्दी से देख लेते हैं कि आज का हमारा प्लान क्या है। पहले हम इलेक्ट्रिक डायपोल की परिभाषा देखेंगे, फिर निरक्षीय बिंदु या इक्वेटोरियल पॉइंट की ज्यामिति समझेंगे, उसके बाद व्यक्तिगत क्षेत्रों की गणना, क्षेत्र वेक्टर को हल करना, अंतिम सूत्र प्राप्त करना और आखिर में दूरी का सन्निकटन यानी डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेशन। काफी सॉलिड और स्ट्रक्चर्ड रास्ता है हमारा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं भाग 1, इलेक्ट्रिक डायपोल की परिभाषा। ये हमारी आज की इस पूरी फिजिक्स पहेली का सबसे बेसिक फाउंडेशन है। आखिर ये वैद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डायपोल है क्या? जरा सोचिए, एक ऐसा सिस्टम जहां दो बराबर लेकिन बिल्कुल उल्टे चार्जेस मौजूद हैं, एक प्लस क्यू और दूसरा माइनस क्यू, और इनके बीच के दूरी बहुत ही कम, एकदम माइक्रोस्कोपिक है, जिसे हम 2L मानकर चलते हैं। यहाँ ध्यान रखने वाली बात बस इतनी है कि चार्जेस उल्टे हैं, उनकी वैल्यू सेम है और बीच की दूरी को 2L माना गया है ताकि आगे चलकर कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए। अब बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, निरक्षीय बिंदु की ज्यामिति। मतलब अब हम असली मेजरमेंट के लिए अपना स्टेज सेट कर रहे हैं। चलिए इस ज्योमेट्री को विजुअलाइज करते हैं। सबसे पहले प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्जेस को उनके सेंटर पॉइंट O के साथ रखते हैं। अब क्योंकि टोटल दूरी 2L है तो O से दोनों तरफ की दूरी आधी आधी यानी L और L हो जाएगी, है ना? फिर O से ठीक ऊपर R दूरी पर एक पॉइंट P सेट करते हैं। यही हमारी निरक्षीय स्थिति है। अब पॉइंट P से दोनों चार्जेस की दूरी निकालने के लिए बस पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। बेस L है, परपेंडिकुलर R है, तो हाइपोटेन्यूज सीधा सीधा √r² + L² यानी √r² + L² आ जाएगा। एकदम सिंपल। अब आते हैं भाग 3 पर, व्यक्तिगत विद्युत क्षेत्रों की गणना। असल में यहीं से हमारी कहानी में वेक्टर्स का टकराव शुरू होता है। देखिए पॉइंट P पर दोनों ही चार्जेस अपना अपना असर डाल रहे हैं। प्लस क्यू चार्ज का नेचर है धक्का देना, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 को बाहर की तरफ धकेलता है। दूसरी तरफ माइनस क्यू चार्ज अपनी तरफ खींचता है, तो वो फील्ड E2 को अंदर की ओर पुल करता है। एक का बाहर की तरफ धक्का और दूसरे का अंदर की तरफ खिंचाव, यही इस पूरे खेल का मेन पॉइंट है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। पॉइंट P की दोनों चार्जेस से दूरी एकदम सेम है, वही √r² + L², और दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड यानी Q भी सेम है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि E1 और E2 की ताकत बिल्कुल बराबर होगी। तीव्रता का जो फॉर्मूला है 1/4πε0 × Q/r² + L², वो दोनों के लिए एब्सोल्युटली सेम है, कोई अंतर नहीं। चलिए अब भाग 4 की बात करते हैं, क्षेत्र वेक्टर को हल करना। ये हमारे इस पूरे डेरिवेशन का सबसे बड़ा ज्यामितीय टर्निंग पॉइंट है। अब जब दो फोर्स अलग अलग एंगल पर लग रहे हों तो हम क्या करते हैं? यही एंट्री होती है ट्रिग्नोमेट्री की। हम E1 और E2 को दो कंपोनेंट्स में तोड़ लेते हैं। जो वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर कंपोनेंट्स हैं E sin थीटा, वो एक दूसरे के एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, और क्योंकि उनकी ताकत सेम है तो वो एक दूसरे को पूरी तरह से कैंसिल कर देते हैं, एकदम खत्म। वहीं जो हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज कंपोनेंट्स हैं E cos थीटा, वो एक ही दिशा में अलाइन हो जाते हैं और इसलिए वो आपस में मजे से जुड़ जाते हैं। तो नेट रिजल्ट क्या मिला? वर्टिकल टू कट गए, बचा क्या? शुद्ध इलेक्ट्रिक फील्ड E, जो कि E1 cos थीटा और E2 cos थीटा को जोड़कर बनता है। और क्योंकि हम जानते हैं कि E1 और E2 बराबर हैं, तो ये सीधे सीधे जुड़कर 2E cos थीटा हो जाता है। देखिए कितने आराम से हमने इस वेक्टर वाली मुश्किल को सुलझा लिया। अब हम अपने क्लाइमैक्स के करीब है, भाग 5, अंतिम सूत्र प्राप्त करना। यहाँ हम अपनी ज्योमेट्री और फिजिक्स को अलजेब्रा के साथ कंबाइन करेंगे। सबसे पहले हमें cos थीटा की वैल्यू चाहिए।
बेसिक ट्रिग्नोमेट्री याद करें तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हमारे ट्रायंगल में बेस है L और हाइपोटेनियस है √r² + L²। तो कॉस थीटा की वैल्यू बहुत ही सिंपल तरीके से आ गई, L अपॉन √r² + L²। बस अब इन वैल्यूज को हमारे 2e cos थीटा वाले फॉर्मूले में पुट करना है। e और cos थीटा दोनों की वैल्यू रखने पर हमें मिलता है e = 2 × 1/4πε0 × q/r² + L² × L/√r² + L²। ये देखने में थोड़ा डरावना और लंबा लग सकता है, पर यकीन मानिए इसे अभी हम बहुत ही एलिगेंट तरीके से छोटा करने वाले हैं। फिजिक्स में चीजों को सिंपल बनाने का अपना ही मजा है। यहीं पर हम इंट्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी P को। ये P असल में चार्ज और उनके बीच की कुल दूरी का मल्टीप्लिकेशन है, मतलब P = Q × 2L। ये छोटी सी ट्रिक हमारे उस बड़े से फॉर्मूले के ऊपर वाले पूरे हिस्से को एक छोटे से P में समेट देती है। ये सच में एक रियल गेम चेंजर है। अब देखिए, ऊपर तो P आ गया, नीचे की पावर्स को एक साथ जोड़ लेते हैं। पहले वाले ब्रैकेट की पावर 1 है और रूट वाले ब्रैकेट की पावर आधी यानी हाफ है। जब बेस सेम हो तो पावर्स जुड़ जाती हैं। 1 और हाफ मिलकर हो गए 3/2। तो हमारा प्री फाइनल फॉर्मूला बन गया E = 1/4πε0 × P / r² + L² की पावर 3/2। और अब फाइनली भाग 6, दूरी का सन्निकटन यानी डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेशन। यहीं पर हमें पता चलता है कि रियल वर्ल्ड में मैथ्स कितना खूबसूरत हो सकता है। चलिए इस पर एक प्रैक्टिकल कंडीशन अप्लाई करते हैं। असल जिंदगी में डाइपोल के चार्जेस के बीच की दूरी L लिटरली माइक्रोस्कोपिक होती है, जबकि जिस पॉइंट P पर हम फील्ड नाप रहे हैं उसकी दूरी R बहुत ज्यादा होती है। आसान शब्दों में कहें तो R L से बहुत बहुत बड़ा है। R much greater than L। R much greater than L। इसीलिए हम अपने फॉर्मूले में L² को लगभग 0 मानकर उसे पूरी तरह से ड्रॉप कर सकते हैं। तो जैसे ही हम नीचे से L² को हटाते हैं, क्या होता है? R² की पावर 3/2 बचती है। यहाँ स्क्वायर वाले 2 से पावर का 2 कैंसिल हो जाता है और बचता है सिर्फ R का क्यूब, R³। बूम! और ये रहा हमारा शानदार फाइनल फॉर्मूला E = 1/4πε0 × P और R³। बिना रटे सिर्फ विजुअल्स और लॉजिक के दम पर हमने इस पूरे डेरिवेशन को क्रैक कर लिया। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक छोटा सा सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। ये जो इन्वर्स क्यूब रिलेशनशिप यानी 1/r³ हमें मिला है, ये एक सिंगल चार्ज के नॉर्मल इन्वर्स स्क्वायर लॉ 1/r² से कैसे अलग है? सोचिएगा जरूर, क्योंकि ये डाइपोल के नेचर के बारे में एक बहुत ही गहरी बात बताता है। उम्मीद है ये स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल मजेदार रहा होगा। एक्सप्लोर करते रहिए और हमेशा ऐसे ही जिज्ञासु बने रहिए।